प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 हिंदी के तीसरे चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, जिसका शीर्षक है आप भले तो जग भला। लेखक हैं श्री मन्नारायण। तो बच्चों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिए शब्दार्थ। शब्दार्थ की हेडिंग डालिए और लिखिए। इसको बच्चों इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या कि आप ऐसे लाइन कर लीजिए और बीच से इस प्रकार से लाइन करके भी लिख सकते हैं। एक तरफ शब्द लिख लीजिए, दूसरी तरफ अर्थ। पहला शब्द लिखिए प्रतिध्वनि और उसका अर्थ लिखिए किसी वस्तु से टकराकर वापस आई ध्वनि या आवाज़। किसी वस्तु से टकराकर वापस आई आवाज़ को ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। दूसरा लिखिए गश खाना, मूर्छित होना मतलब बेहोश हो जाना। मिसाल, नमूना, नजीर, दृष्टांत। मिसाल देना मतलब कोई उदाहरण प्रस्तुत करना। सबक मतलब होता बच्चों शिक्षा, पाठ मतलब उससे कुछ सीख लेना। वर्ताव मतलब होता बच्चों व्यवहार। ऐब मतलब दोष, खोट, बुराई मतलब किसी के अंदर कोई ऐब है मतलब कोई कमी है। नुक्ताचीनी का मतलब होता है बच्चों दोष निकालने का काम या छिद्रान्वेषण। खास मतलब विशेष। शहतीर पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। अमल मतलब होता है बच्चों व्यवहार। दादू ये भक्तकालीन प्रसिद्ध कवि हैं। दादू दयाल इनका पूरा नाम था। बच्चों आइए अब लेखक का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हेडिंग डालिए लेखक का जीवन परिचय। श्री मन्नारायण का जन्म सन 1912 ईस्वी को इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई? कोलकाता और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जो योजना आयोग पहले हुआ करता था उसको बच्चों अब बदल करके उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। श्री मन्नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। आपकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव। इनका निधन सन 1978 में हो गया। तो बच्चों इनका देहांत 1978 में हुआ था। आगे चलिए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले हेडिंग आती है कुछ करने को। तो ये कुछ आपको करना रहता है अपने से। वो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आप प्रश्नों को आप सही से पढ़ लीजिए और आप अपने से करना है आपको। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग उदाहरण के रूप में या दृष्टांतों के रूप में लिया गया है। दृष्टांतों मतलब उदाहरण के रूप में लिया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवार पर चिपकाइए। तो बच्चों आपको महात्मा गांधी, ईसा मसीह और सुकरात, अब्राहम लिंकन जैसे महापुरुषों के और भी बहुत से विचार हैं या अन्य भी बहुत से महापुरुष हैं, उनके विचारों को संकलन कीजिए और उसको लिख करके बड़े बड़े, जैसे आपके पास जो पोस्टर कागज़ होते हैं, पोस्टर कागज़ पर ब्रश से और लिख सकते हैं या मार्कर से लिख सकते हैं और लिख करके अपने क्लास की दीवारों पर चिपका सकते हैं। ये आपको स्वयं वर्क करना है, करके आइएगा आप। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला। यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियाँ दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और
उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है आप भले तो जग भला, ये तो एक लोकोक्ति है। तो इसी प्रकार की और भी लोकोक्तियाँ आपको संग्रहित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये लोकोक्तियाँ संग्रहित की गई हैं, आप इसको लिख लीजिए। उत्तर लिखिए, कर भला हो भला। इसका वाक्य प्रयोग लिखिए, दूसरों के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है। दूसरा लिखिए, अंत भला तो सब भला। इसका वाक्य प्रयोग लिखिए, परिणाम अच्छा हो जाए तो परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। तीसरा देखिए, अंत भले का भला, अच्छे लोगों का अंत अच्छा ही होता है। चौथा देखिए, कहने से करना भला, केवल बात करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। बैठे से बेगार भली, कुछ भी ना करने से कुछ करना बेहतर है। आगे देखिए, अगली हेडिंग प्रारंभ होती है विचार और कल्पना। विचार और कल्पना का प्रश्न नंबर का है, हम महापुरुषों की वाणी और अपने से श्रेष्ठ जनों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। ऐसे लोग हमें शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं। अपने परिवार तथा विद्यालय के जिस व्यक्ति ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो, उसके गुणों व्यवहार के विषय में संक्षेप में अपने विचार लिखें। तो बच्चों, जैसे महापुरुषों के विचारों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसे ही हमारे घर परिवार में या विद्यालय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो उनके गुणों को ही आपको संक्षेप में लिखना है, कैसे आप उनसे प्रभावित हुए, कौन कौन से गुण उनके आपको प्रभावित करते हैं, ये लिखना है आपको। तो ये आप स्वयं करना है, इसको करके आइएगा, ये छात्रों को स्वयं करना है। और प्रश्न नंबर ख देखिए, पाठ में लेखक द्वारा अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कई दृष्टांत या उदाहरण दिए गए हैं, बताइए इनमें से आपको कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा लगा और क्यों। किताब को पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कौन सा उदाहरण सबसे आपको अच्छा लगता है, उन उदाहरणों को आप लिख करके ले आइएगा। ये आपको स्वयं वर्क करने हैं। फिर अगली हेडिंग है निबंध से, मतलब जो आपका चैप्टर है उस निबंध से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ संग्रहित किया गया है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, देखिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? तो बच्चों उत्तर लिखे। अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दूसरों का अनावश्यक क्या करता हूँ, नुक्ताचीनी नहीं करता, मतलब एक की बात दूसरे से नहीं बताता और दूसरे की बात तीसरे से बताने की कोशिश नहीं करता। प्रश्न नंबर 2 देखिए, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? तो क्या कारण है कि महात्मा गांधी अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहते हैं? तो उत्तर लिखिए। गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। कहने का मतलब यहाँ है बच्चों ये है कि हम मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन अपने जीवन में लेकर ना चलें तो उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही महात्मा गांधी के यहाँ था कि जो वो बातें करते थे, सैद्धांतिक बातें तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ उसको व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में भी ले चल कर चलते थे। और उसमें कार्य क्या करता था? अहिंसात्मक प्रवृत्ति। यही कारण है कि गांधी जी अपने आश्रम को क्या कहते हैं? तो एक प्रयोगशाला कहते हैं। क्यों कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों पर बात नहीं करते, बल्कि हम उनको जीवन में भी उतारने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कहा था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? आशय आपको बताना है, तो उत्तर लिखिए। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय यह है, आशय है क्या? आशय है जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है।
तो इसको लिख लीजिए बच्चों कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही व्यवहार पाता है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ नीचे पंक्तियां दी हुई हैं, उनके भाव स्पष्ट करना है। तो का नंबर पंक्ति देखिए, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। बच्चों उत्तर लिखिए, पहले हेडिंग डालिए भाव। लिखिए इसमें, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। ख नंबर देखिए, आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। उत्तर भाव हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। ग नंबर देखिए, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। उत्तर देखिए और भाव हेडिंग डालिए, कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ अगर कई दुर्गुण हैं, उनका बड़ा समूह है, तो वो उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना एक अच्छे गुण वाला या जहाँ अच्छा गुण होगा वो प्रभावित करेगा। घ नंबर देखिए, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। उत्तर लिखिए, भाव हेडिंग डालिए और लिखिए, दूसरों के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरों के छोटे छोटे जो अवगुण हैं वो भी दिखाई दे जाते हैं, दोष दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अगर अपने अंदर बहुत बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा दोष है, वो भी दिखाई नहीं देता है। इसका ये मतलब था। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके आंसर के रूप में 4 विकल्प हैं। जो सही होगा उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो का नंबर देखिए, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप, 4 विकल्प यहाँ दिए हैं, हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, ये भी नहीं होगा। लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। चौथा है, लोगों के दोष ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे, ये सही है। तो चौथा इसमें सही है, लोगों के दोष ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। जब आप लोगों के गुणों को देखेंगे, ना कि उसको दोष को देखेंगे, मतलब उसकी दोष को दरकिनार करके उस पर ध्यान ना देकर अगर आप गुणों की ओर ध्यान देंगे तो लोग आपसे प्रेम और नम्रता का व्यवहार करेंगे। ख नंबर देखिए, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे? क्या कारण है कि बापू की ओर लोग आकर्षित होते थे? 4 यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक सही है, तो आप देख करके बताइए। क्या आलोचना के कारण, अनुशासन के कारण, कठोरता के कारण या प्रेम और सहानुभूति के कारण? तो यहाँ पर सही है चौथा, प्रेम और सहानुभूति के कारण। यहाँ पर चिन्ह लगे हुए भी हैं, जिसको भी देख लीजिएगा। और अगला देखिए, अगली हेडिंग है भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जो मुहावरे दिए हैं उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो आइए देखते हैं। पहला मुहावरा है टूट पड़ना। अर्थ लिखिए उसका, हमला करना। वाक्य प्रयोग लिखिए, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको पहले मुहावरा लिख लेना है, फिर अर्थ हेडिंग डालना है और उसको लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना है, फिर उसको लिख लेना है। दूसरा देखिए, दुम हिलाना। इसका हेडिंग डालिए अर्थ खुशामद करना।
वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें तीसरा मुहावरा है दिल दुखाना। अर्थ लिखिए कष्ट पहुंचाना। वाक्य प्रयोग लिखिए किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। चौथा है नुक्ताचीनी करना, तो इसका अर्थ लिखिए दोष ढूंढना। वाक्य प्रयोग हेडिंग लिखिए लोगों की नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। अगला देखिए आग बबूला होना। अर्थ लिखिए नाराज होना। वाक्य प्रयोग नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। छठा देखिए चुटकी लेना। अर्थ लिखिए विनोद या मजाक करना। चुटकी लेना मतलब मजाक करना। वाक्य प्रयोग देखिए गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। सातवां देखिए दिमाग चढ़ना। अर्थ घमंड होना। वाक्य प्रयोग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए बच्चों का नंबर इसमें है आप तो बड़े समझदार हैं। ये क्या है, साधारण वाक्य है। ख नंबर देखिए शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2 वाक्यों को छांट कर लिखिए। तो आपके पाठ में या चैप्टर में जो इस प्रकार के वाक्य आए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त, उन्हें छांट कर लिखना है। तो उत्तर हेडिंग डालिए और पहला हेडिंग में लिखिए साधारण वाक्य और उसमें 2 लिख लीजिए। पहला लिखिए दुनिया कांच के महल जैसी है, ये साधारण वाक्य है। और दूसरा है उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। इसके बाद ख नंबर लिखिए मिश्र वाक्य। पहला लिखिए मिश्र वाक्य में वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। और दूसरा लिखिए वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। इसके बाद संयुक्त वाक्य हेडिंग डालिए और पहला लिखिए मन में को क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल दिए। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल दिए। दूसरा नंबर देखिए वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाते हुए बढ़ा। तो ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्वा, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक शब्दों को छांट कर लिखिए। तो पाठ में अन्य जो भाववाचक शब्द आए उन्हें छांट कर आपको लिखना है। उत्तर लिखिए। जितनी भाववाचक संज्ञाएं हैं यहाँ पर दी हुई हैं, पाठ में जो आई हैं आपके चैप्टर में, लिख लीजिए। शान, आवाज़, प्रतिध्वनि, प्यार, प्रसन्नता, छाया, स्मरण, स्वभाव, दोष, गुण, नम्रता, प्रेम, ऐब, तारीफ, मजा, जिंदगी, विचार, जीवन, आचार, सम्मान, साहस, सहानुभूति, याद, शौक, ताकत, तमाशा, खबर, हॉट, झलक, व्यवहार, अहिंसा, मतलब, संतोष, अपमान, उपकार, अवगुण, ध्यान, सफलता, नुक्ताचीनी, गलती, त्रुटियां, सीख, आदर्श, टीका टिप्पणी, बुराई, आलोचना आदि। इस प्रकार के भाववाचक संज्ञा का प्रयोग आपके चैप्टर में किया गया है। बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।